क्योंकि हमने एक चीज को रियलाइज किया है कि अगर हम नहीं उठे तो आगे कौन उठेगा। वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना हो चुका है, कोई व्यक्ति फोन से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। हर किसी को लगता है कि ये लड़ाइयां भी पबजी जैसी होंगी, यहाँ पर गोली चला दी वहां दुश्मन मर गया। अगर ऐसी होता तो बॉर्डर पर सैनिक नहीं जाते। ठीक है, हर लड़ाई रोबोट की तरह नहीं होती, हर लड़ाई मशीनरी नहीं होती, हर लड़ाई फोन से नहीं लड़ी जा सकती। समाज की एकता की भी अगर हम बात करें तो ये फोनों से बाहर निकल कर आपको दिखानी पड़ेगी। और क्यों जरूरी है अहीर रेजिमेंट, ये तो पिछले कई वर्षों से लोग बता ही रहे हैं आपको। मैं कह रहा हूँ ये अहीर रेजिमेंट ही एकमात्र ऐसा मुद्दा है जो आपके पूरे समाज को एक छत के नीचे बैठा रहा है। नहीं तो राजनीतिक विचारधाराओं ने आपको इस कदर बांट चुका है, इस तरह तोड़ चुका है कि अगर मैं कांग्रेस में हूँ, समाजवादी में हूँ, भाजपा में हूँ या आम आदमी पार्टी में हूँ तो मैं उस व्यक्ति के समाज के कार्यक्रम में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हालांकि वो मेरे समाज के, उसके बावजूद मैं नहीं जाऊंगा, ये देखते हुए कि झंडा तो यहाँ किसी और का लगा हुआ है। तो यहाँ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये पीला झंडा आप देख लेना अहीर रेजिमेंट का, जहां आपको दिख जाए अपनी राजनीतिक विचारधाराओं को साइड में रखकर यहाँ जुड़ जाना। और जो व्यक्ति, जो नेता आपको इस मुद्दे के लिए सपोर्ट करे, मैं यहाँ आपको आपकी जगह पर आके बोल के जा रहा हूँ, जो नेता आपको इस मुद्दे के ऊपर सपोर्ट करे उसे मजबूती देने का काम करना। क्योंकि जो आज आपके साथ खड़ा है निश्चित तौर पर वो कल को खड़ा मिलेगा। जो आपके साथ आज संघर्ष में है वो कल को आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। नहीं चलेगा तो नेता से हम नहीं है, हमसे नेता है। ये भी आप लोग ध्यान रखना। अपनी गाड़ी खुद चलाओ, गाड़ी का स्टीयरिंग खुद अपने हाथ में रखो। अगर किसी और के हाथ में दोगे तो एक्सीडेंट होगा। तो अगर एक्सीडेंट से बचना है, दुर्घटना से बचना है, तो आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि ये हर एक व्यक्ति का मुद्दा है। ये जितना मेरा है उतना ये यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति का है। जितना मैं इसमें अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहा हूं, मैं नहीं कहता कि उतना आप करो, लेकिन समय तो दे सकते हो। मैंने तो अपना 24 घंटा दे दिया। मैंने तो अपना काम धंधा सारी चीजें बंद कर कर युवाओं को एक साथ लेके चलने का एक जो सपना है, पूरे राष्ट्र में इस मुद्दे को फैलाने का जो सपना है, उसको लेकर तो मैं चल ही रहा हूं। क्योंकि ये अहीर रेजिमेंट एक मुद्दा है, ये आपके समाज के तमाम मुद्दे सॉल्व करवा सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि जिस दिन आप लोग एकत्रित होकर एक ही आवाज में संगठित होकर कहीं खड़े हो गए तो सरकारें एक नहीं आपके ऐसे 10 मुद्दे सॉल्व करवा देगी। और समाज के आज की तारीख में है मुद्दे, बस आप लोगों को पता नहीं चलने देते सिर्फ यही राजनेता जो आपको बांट देते हैं। समाज के तमाम मुद्दे हैं, इतना बड़ा समाज है। हम लोग भारत की सबसे बड़ी जाति हैं, 20%, 20% हम है, लगभग 25 करोड़। तो क्या इस 25 करोड़ में सिर्फ एक ही मुद्दा है? ये तो बहुत छोटा सा मुद्दा है। कभी आप समझ के देखना, सरकारें बनवाना नहीं चाह रही हैं क्योंकि सरकारों के दिमाग में एक चीज तो क्लियर है कि राजनीति में ये स्ट्रांग हो चुके हैं, चाहे किसी भी पार्टी में हो, है अपना बंदा। राजनीति में ये स्ट्रांग हो चुके हैं, अगर यहां भी इन्हें सम्मान दिलवा दिया तो इन लोगों का वर्चस्व ज्यादा हो जाएगा। अभी बात कर रहे थे आप लोग दूसरी जातियों के बारे में, ठीक है, उनको उभारा जा रहा है और हमें दबाया जा रहा है, और हम लोग ये समझ नहीं रहे हैं। हम गुलाम बनकर बैठे हुए हैं और वो दिन दूर नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। कुछ सालों पहले हम खुद बता रहे हैं, यादव नाम लिखने से कतराते थे लोग क्योंकि नौकरी नहीं मिल पाती थी। यादव तक नहीं लिख पाते थे वो अपने नाम के आगे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आपको संगठित रहिए। समाज का मुद्दा है और समाज का एक मुद्दा आपको जोड़ रहा है। आगे तमाम मुद्दे रहेंगे, उसमें जुड़कर चलिए, राजनीतिक विचारधाराओं को अलग हटाकर चलिए। और मैं अब युवा पीढ़ी से भी ये कहना चाहूंगा, समाज में उठना बैठना शुरू कीजिए। समाज में बैठने की कोई उम्र नहीं होती है। हमसे पिछली 2 पीढ़ियों ने ये सिखा दिया बच्चों को कि कहां बैठा है तो ये तेरी उम्र के लोग हैं। पढ़ाई के बारे में कि अच्छी पढ़ाई कर, अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी जगह शादी होगी, बच्चे होंगे। इन्हीं चीजों में उस बच्चे को ऐसा कर दिया कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा। और उसी की मैं आज आपको ये कंडीशन बताऊंगा कि वो बच्चा अपने माँ बाप से भी दूर हटता जा रहा है। और ये वास्तविकता है क्योंकि उसके ही माँ बाप, और इसके लिए जिम्मेदार भी उसके माँ बाप ही हैं। क्योंकि उन्होंने क्या सिखाया अपने बच्चे को? मैं, तेरी नौकरी, तेरी शादी, तेरे बच्चे, तेरा घर परिवार, तेरा ही सब कुछ। और वो अपने माँ बाप तक को छोड़ के चले जाता है। तो कभी इस चीज को महसूस करके देखना आप कि समाज से हम लोग हट चुके हैं।
उसी का ये आज की तारीख में हम जो भी देख रहे हैं कि किस तरीके से समाज टूट रहा है, ये उसी का नतीजा है। समाज को अगर जोड़ना है, मैं कह रहा हूं ये वाली पीढ़ी, हम जैसी पीढ़ी और आने वाली वो पीढ़ियां, इन पर काम करना है हमें। और इस पर काम करेगा कौन? जो भी हमसे बड़े हैं। वो ये ना कहें, युवाओं का मनोबल बिल्कुल भी ना तोड़ें कि ये क्या कर रहे हो तुम, इसमें कुछ नहीं रखा, हमने करके देख लिया। अरे आपने करके देखा होगा, सरकार भी तो बदलने का 5 साल तक इंतजार करते हैं, उसके बाद भी उसी जोश के साथ 5 साल बाद फिर लौटते हैं, फिर भी हार जाते हैं तो अगले 5 साल बाद फिर लौटते हैं। तो जब आप यहां पर इतना इंतजार कर सकते हो, तो समाज को थोड़ा सा उभारने में अपनी एक पीढ़ी पर आप एक योजना नहीं लगा सकते 5 साल की? सिर्फ एक योजना खर्च नहीं कर सकते आप अपनी नई पीढ़ी पर? यही नई पीढ़ी कल को आपके समाज को पहचान दिलाएगी। कौन लड़ेगा बताओ? बताओ यहां पर जितने लोग बैठे, इनमें से आगे आने वाले कुछ सालों बाद लड़ने लायक कौन बचेगा? किसकी हड्डी में ताकत होगी? तो उस पर टाइम लगाओ ना, जिसे आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये लड़ सकता है, इसकी हड्डी में जान है, ये उभरता हुआ बंदा है, ठीक है, इसकी उम्र भी है, ये 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल तक भी इसके अंदर जोश है, आवाज उठा सकता है, समाज के मुद्दे उठा सकता है। उसे आज से मजबूत करना शुरू करो ना। क्यों इंतजार कर रहे हो? जिसके सर के बाल सफेद हो गए, 70-80 साल की उम्र में आ गया वो बंदा, उसी को मजबूत बनाने का आप काम कर रहे हैं। वो चले गया तो कौन करेगा फिर? जब वो चले गया तो कौन उठाएगा आपकी आवाज को? कौन उठाएगा आपके समाज के मुद्दों को? तो दोनों जगह काम कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और यहां पर उनसे भी कहिए कि अब आप जाने वाली उस पे हैं, तो आप दूसरा बंदा भी तैयार कीजिए। तो मैं समाज में देखो, अही रेजिमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम काफी समय से, काफी सालों से जुड़े हुए हैं। और फिलहाल रिसेंटली एक नया दिमाग में आया कि मोटर बाइक मिशन किया जाए, जिससे हम गांव-गांव, शहर-शहर लोगों से जुड़ पाए। अच्छा, पता सबको है कि यही रेजिमेंट का कुछ मुद्दा चल रहा है, लेकिन किसी को इसके बारे में नहीं पता, जागरूकता ही नहीं है। तो किसी भी बड़ी लड़ाई को लड़ने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि हम लड़ क्यों रहे हैं। बेवजह मैंने आपके हाथों में तलवार दे दी और मैंने कह दिया मेरा समाज तो बड़ा कट्टर है, इसमें बड़ी एकता है, चलो भाई बाहर। अरे उस तलवार को बयान से निकालना कब है, ये पता तो चले आपको। अभी आपको पता ही नहीं है, तलवार पकड़ा दी है हमने आपके हाथों में। तो जरूरी है ये भी बताना कि ये जो तलवार है, इसका कब इस्तेमाल करना है और क्यों इस्तेमाल करना है। तो तलवारें आज जो राजनेता आपको एक वोट बैंक की नजरों से देख रहे हैं, ये तो सिर्फ गर्दनें हैं जितनी खड़ी हैं। ज्यादा अगर गर्दनें हैं तो इनकी बात सुन लो, कम है तो मत सुनो। तो ये तलवारें वहां चलाने के लिए काम आएंगी आपको। पॉलिटिकल पार्टीज आपको पता है कीड़े मकोड़े की तरह देखती है, ये मान लो। आप कितना ही घूमो कहीं भी, उनकी नजरों में आप क्या है ये जल्दी समझ जाना। एकता में बल होता है, ये एकता दिखा देना, समाज के तमाम मुद्दे सुलझ जाएंगे। नहीं तो ऐसे ही घूमते रह जाओगे, गाड़ियों के पीछे रैलियां करते रह जाओगे, समाज का कोई मुद्दा सॉल्व नहीं हो पाएगा। और अगर आपको नजर आता है आज वो व्यक्ति अपने समाज में, मैं यही कहकर जाऊंगा, अगर नजर आ रहा है आपको व्यक्ति, यही व्यक्ति मेरे समाज के मुद्दे भी उठा सकता है और कल को हमें भी मजबूत कर सकता है, तो आज ही उसे मजबूत कर देना। दोबारा नहीं आते ऐसे लोग। अभी एक जगह मेरी बात चल रही थी, उन्होंने कहा कि भाई फलाना नेता तो बिक गया। अरे उसे बिकने योग्य बनाया आप लोगों ने, क्यों बनाया? जब वो आपके पास आया था कि मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, मैं समाज की मुद्दे उठा रहा हूं, मुझे सहयोग करो, मुझे ताकत देने का काम करो, तब तो आपने ये कह दिया कि ये राजनीति कर रहा है फलाना आदमी। और जब उस पे धाराएं लग गई, वो जेल में बंद हो गया, अब वो किसके पास जाए अपने आप को सेफ करने के लिए? तो गया किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कि बस मालिक संभाल। उसकी भी तो अपनी जिंदगी है, उसका भी तो अपना परिवार है। जब वो वहां चले गया, तब भी आप लोगों ने कह दिया उसे कि ये तो बिक गया। गलती किसी की नहीं है, गलती आप लोगों की है। आप बनाते हो उसे बिका हुआ, आप। ठीक है, तो कल को भगवान ना करे हमारे साथ कोई दुर्घटना हो गई, हम किसी के आगे हाथ जोड़ने, भगवान ना करे कभी कि हाथ जोड़ना पड़े किसी के सामने, ना ही पड़ी कभी। ठीक है,
अगर हमने हाथ जोड़ दिया कभी किसी के सामने, ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसे आप ना सुलझवा पाए, बस शर्त है कि आपको संगठित होकर चलना पड़ेगा। और मैं मेरे बड़ों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो अगली पीढ़ियां, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उन पर थोड़ा सा अपना टाइम इन्वेस्ट करें, उन्हें कुछ सिखाएं और उनका मनोबल बढ़ाने का काम करें। इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा। जय श्री कृष्ण। यार तुम्हारी भाषण बहुत शानदार है यार। भाषण था ही नहीं, दिल की बातें थी मेरी। दिल की बात है यार। ये मेरे दिल की बात थी जो मैं देखता आ रहा हूँ। जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव। यस भाई।